We have studied degree of freedom and mobility of a mechanism in last lecture. तो हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम और मोबिलिटी ऑफ अ मैकेनिज्म पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। इसको मैं मज़ीद क्लैरिफाई कर लेता हूँ आपको। डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, हायर पेयर क्या होते हैं, लोअर पेयर क्या होंगे, इस लेक्चर में सारे क्लियर हो जाएंगे आपको। इसके अलावा हमने कुर्सबैक इक्वेशन की थी, उस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, उसके थ्रू हमने क्या किया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट किया था फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिए। अब हम अगेन आ जाते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक मतलब फिर डेफिनेशन एक्सप्लेन कर लेते हैं होती क्या है, जैसे कि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए इसमें कि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम किस बेसिस पे लेते हैं। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब या स्पेसिफाई the configuration or position of all the links of the mechanism with respect to fixed link at a given instant। अब कोई भी मैकेनिज्म है स्पेस में, तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट चाहिए उसकी कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम और मोबिलिटी ऑफ अ मैकेनिज्म। इसमें हमने पॉइंट पढ़ा था हायर पेयर एंड लोअर पेयर। लोअर पेयर कौन सा होता है, जब हमारे पास सरफेस कांटेक्ट हो तब हम उसको बोलते हैं लोअर पेयर। और हायर पेयर किसको बोलते हैं, जब हमारे पास पॉइंट और लाइन कांटेक्ट हो तब उसको हम बोलते हैं हायर पेयर। तो हमने ये पढ़ा था कुर्सबैक इक्वेशन में, तो उसके बेसिस पे हमने हायर पेयर और लोअर पेयर के बेसिस पे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। अब इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए ये वीडियो आप देख लें, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है। कुछ मैं बता लूँगा, कुछ इसमें कंप्यूटराइज वॉइस होगी या पहले से रिकॉर्डेड वॉइस है वो आपको बता देगी। फिर भी कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। Degrees of freedom is the one of the most important concept in kinematics, which means how many variables are required to determine position of a mechanism in space. अब देखें, पोजीशन ऑफ अ मैकेनिज्म इन स्पेस में बतानी है तो हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए अब आपको मैं सिंपल सी डेफिनेशन, इनको फिर एक्सप्लेन किया जाएगा मज़ीद डिटेल में विथ रेस्पेक्ट टू इट्स एप्लीकेशन। लेकिन अभी फ़िलहाल डिग्री ऑफ फ्रीडम समझाने के लिए आपको ये फिगर समझा रहा हूँ। अब देखें इस तरह का शेप है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें क्या होगा, ये देखें एक ही रोटेशन हो रही है सरफेस की, तो हमें पूरा स्ट्रक्चर मूव कर रहा है, तो हम यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 ले सकते हैं क्योंकि इसकी वजह से मूवमेंट हो रही है। इस तरह ये वाला भी क्या यहाँ पास ये कैम रोटेट हो रही है और इसका रोटेट फॉलोअर मूव कर रहा है, कैम क्या हो रही है, रोटेट हो रही है और फॉलोअर मूव कर रहा है, तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम ली गई है यहाँ पर। और इस तरह इसमें देखें इसकी एंगल चेंज हो रही है तो इसकी भी एंगल डिफरेंट हो रही है, इसकी एंगल कुछ और होगी, इसकी एंगल डिफरेंट होगी, तो यहाँ पर ये स्लाइड कर रहा है और ये रोटेट कर रहा है, तो इसलिए इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 लिया गया है। अब आपको क्लियर हो गया होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 क्यों लिया है और 2 क्यों लिया है। एक ऐसा शेप लें इन स्पेस में। अब दूसरा एग्जांपल है, एक इस तरह का शेप लिया गया है स्पेस में, तो ये किस तरह रोटेट होगा, आइदर x या y की तरफ, x एक्सिस इस तरफ है और y इस तरफ है, और तीसरा z की तरफ ऊपर नीचे। तो इसमें ये 3 तरह से इस तरह रोटेट हो सकता है या 3 और तरीके से भी हो सकता है स्पेस में, क्योंकि इसकी एंगल रोटेट हो सकती है, x एक्सिस में हो सकता है, y एक्सिस में भी इस तरह हो सकती है, और तीसरा z एक्सिस में हो सकता है ये इंक्लाइंड हो जाए। तो 3 रोटेशनल मूवमेंट है एंड 3 ट्रांजिशनल मोशन है, तो इसलिए हम इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो लेंगे 6 लेंगे। इसमें क्या है, 3 ट्रांजिशनल मोशन होंगी, कौन सी, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस में, जैसे मैंने बताया। और रोटेशनल मोशन किस तरह हो सकती है, x एक्सिस में हो सकता है इस तरह मूव करे,
या इस तरह जेड एक्सिस से मूव करे या इंक्लाइंड सरफेस पे आ जाए बिल्कुल। तो 3 तरह से मूवमेंट हो रही है, रोटेशनल भी एक्स वाई जेड एक्सिस में। तो एंगल किस में वेरी हो रही है, तो इस तरह 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम लेना है। ये क्लियर हो गया। अब ये आपको 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम लिया गया है, ये बता रहा है। आगे It देखें, can have only 3 motions. ये वाला 2 स्ट्रक्चर लिया गया है, translational, 1 एक इस तरह का शेप है, किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा गया है। ये शेप है किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है। यहाँ से ये फिक्स, यहाँ से ये क्या हो सकता है, यहाँ पर अब ये आइदर रोटेट एंड मूव इन एक्स एक्सिस, या दूसरा ये मूव कर सकता है वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में मूव कर सकता है या वाई एक्सिस में। तीसरा इसमें रोटेशन भी क्रिएट हो सकती है अगर यहाँ से फिक्स लें तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 3, 2 ट्रांजिशनल मोशन एंड 1 रोटेशनल मोशन होगी इसमें। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें लिया गया है 3। क्लियर। अब इसका थोड़ा आप देख लें किस तरह है, फिर मैं भी एक्सप्लेन कर लेता हूँ। bodies, or links, connected through pairs, provided one link is grounded. If this system were not connected like this, then each link, except the ground, would have 3 degrees of freedom. So total degrees of freedom, or mobility, is 3 into n minus 1. N represents total number of links, in this case 3. But when we connect it together, through pairs, links will not have the same 3 degrees of freedom. अब यहाँ पर आ जाते हैं। ये बता रहा है कि एक लिंक को इसने सरफेस पे अटैच किया है। सरफेस पे अटैच किया है तो हमारे पास क्या है, इसमें लिंक कितनी होंगी, 3 होंगी। एक ये वाली, दूसरी ये वाली और तीसरी ये वाली। तो हमारे पास फार्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम का DOF इज इक्वल टू 3n-1। उसके बाद में लोअर पेयर और हायर पेयर होंगे, उस हिसाब से हम डील करेंगे। अगर आप लोअर पेयर और हायर पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे तो हमारे पास 3 इंटू 3 कितने हैं, लिंक 3 है -1, तो हमारे पास 6 हो जाता है इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। पर यहाँ पर देखें लाइन कॉन्टेक्ट और पॉइंट कॉन्टेक्ट है, ठीक है। एक तो ये वाला है लाइन कॉन्टेक्ट या पॉइंट कॉन्टेक्ट, तो ये हायर पेयर होगा। और यहाँ पर देखें सरफेस कॉन्टेक्ट है, ये वाला और ये वाला कौन सा है, सरफेस कॉन्टेक्ट। पूरा सरफेस जो है कॉन्टेक्ट में है, यहाँ पर पूरा सरफेस कॉन्टेक्ट में है, तो ये लोअर पेयर होगा। और यहाँ पर क्या है, पॉइंट कॉन्टेक्ट होगा। If joint between 2 links is having surface contact, like this joint, then both the links will have same translatory motion in x and y directions. So, for each such pairs, there will be a deduction of 2 mobility from the total, where LP represents number of pairs with surface contacts. Lower pair. Such pairs are called lower pairs. In this case we have 2 lower pairs. Now consider this joint, which is having a line contact. If joint between 2 links is having line or point contact, both the links should have same translational motion along the common normal. However, it could have different motion in tangential direction. So, for each such pairs, there will be deduction of 1 mobility from the total. This kind of pair is called higher pair. Here we have got 1 higher pair. So this mechanism has got 1 degree of freedom. Means, by knowing position of only one we can completely determine this mechanism. तो इसमें क्या है, So this is the equation to find out degree of freedom of a planar mechanism, known as Kurzbach equation. तो ये हमने पढ़ी थी कुर्ज़बैक इक्वेशन, तो इसमें हमने कुछ नंबर लिखे थे। ये भी देखें, अब हमने ये एक पढ़ा था पहले स्टार्टिंग में। This mechanism is having 4 links and 3 lower pairs. अब देखें 4 लिंक हैं और 3 लोअर पेयर हैं। अब 4 लिंक हैं और 3 लोअर पेयर हैं। यहाँ पर देखें सरफेस कॉन्टेक्ट है, ये वाले दोनों सेम है, और ये क्या है, अगेन सरफेस कॉन्टेक्ट है। तो 3 लोअर पेयर है
और लिंक कितने हैं? 4 हैं। Cam and follower is having 3 links. So mobility is 1. अब यहाँ पर क्या है देखें, 4 लोअर पेयर है, 1 2 3 4। हायर पेयर यहाँ पर कोई है नहीं है, सरफेस पॉइंट कांटेक्ट नहीं है, जबकि सरफेस कांटेक्ट है। यहाँ पर कितने हैं सरफेस कांटेक्ट? 4 हैं। एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। सबको अलग अलग लेना है। जितने सरफेस कांटेक्ट होंगे उनको हमने सेपरेटली काउंट करना है। यहाँ पर 4 काउंट होंगे, तो इसलिए अब लिंक भी कितने हैं? 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 3 × 4 - 1 - 2 × 8 हायर पेयर नहीं है, इसलिए 0 लिया जाएगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ जाएगा। So mobility is 1. Cam and follower is having 3 links, 2 lower pairs, and 1 इस higher तरह इसका pair. देख लें आप लोग, समझ में आ So जाएगा। mobility is again 1. This mechanism is having 5 links and 5 lower pairs. देखें लिंक को आउटलाइन किया So कौन सी है? mobility is 2. ठीक है, लोअर पेयर आप If the समझ आ गया होगा। mechanism is 3-dimensional in nature, you could easily derive an equation for mobility using the same concept. ओके, ये भले आप छोड़ The दें, main thing here will मैंने आपको be determination of nature of pair. अब आते हैं ग्रबलर क्राइटेरिया पे। ग्रबलर्स क्राइटेरिया क्या है हमारे पास मोबिलिटी ऑफ इक्वेशन के लिए? इसमें क्या होता है ग्रबलर क्राइटेरिया में, m = 3n-1 जो हमने लिया था पहले ही, -j1 कितने जो है हमारे पास लोअर पेयर हैं या 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, -j2 सेम ही इक्वेशन है, j1 और j2 के फॉर्म में गिवन है या उसमें h के फॉर्म में गिवन थी, इक्वेशन बिल्कुल सेम है। तो j2 क्या नंबर ऑफ जॉइंट्स हैविंग 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम या हाई, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो, j1 क्या नंबर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो और j2 क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो या ज़्यादा हो। अगर m = greater than 0 होगा, m की वैल्यू यहाँ पर greater than 0 हो जाएगी, then it give mechanism with m। ठीक है, तो ये मूव करेगा, इसमें कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होगा। अगर इस इक्वेशन से m = 0 आ गया तो इसका मतलब होगा स्टैटिकली डिटरमाइंड स्ट्रक्चर है। मेन के स्ट्रक्चर में मोशन नहीं है, लेकिन ये क्या है, इक्विलिब्रियम में स्ट्रक्चर होगा। अब m < 0 आ जाए, m < 0 हो जाएगा, तो मीन स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। लिंक है मोर कॉन्स्टेंट देन आर नीडेड, लिंक को मोर कॉन्स्टेंट है जो इसकी मोशन को रोक रहा है, तो इसको हम ट्रस भी कह सकते हैं या कोई भी स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो ये ग्रबलर्स क्राइटेरिया, इस पे कुछ अगेन एग्जांपल किए गए हैं। यहाँ पर देखें एक डायग्राम बताई गई है। तो इस डायग्राम में हमारे पास क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ हायर पेयर या लोअर पेयर हमने देखने हैं। अब यहाँ पर देखें लिंक्स कितनी है, तो यहाँ पर एनालाइज करें तो यहाँ पर एक लिंक है ये वाली, ग्राउंड ग्राउंड और ग्राउंड, ये लिंक 1 काउंट होगी क्योंकि ये ग्राउंड से फिक्स है सारी। तो नंबर 1 लिंक इज ग्राउंड, सेकेंड लिंक इज दिस वन जिसका रोटेशन हो रही है, थर्ड लिंक इज दिस वन, फोर्थ जो है यहाँ से काउंट हो रही है, फिफ्थ ये वाली है, सिक्स्थ ये वाली, अगेन ये भी ग्राउंड है ऊपर तो ये काउंट नहीं होगी, ये सेवेंथ है और ये यहाँ पर स्लाइडिंग फुल जॉइंट है तो ये एट्थ हो जाएगी। तो हमारे पास लिंक कितने हैं, 8 हैं। लिंक कितने हैं, 8। इस फिगर में आ जाए तो देखें जॉइंट्स कितने हैं, तो ये काउंट करने से पता चल जाए कितने हैं, लेकिन इस पॉइंट पे एनालाइज करें तो ये कौन सा जॉइंट है, 1 2 और 3 लिंक्स हैं।
मीन के ये टर्नरी जॉइंट है। टर्नरी जॉइंट मीन इट इज इक्वल टू टू बाइनरी जॉइंट। वन टर्नरी जॉइंट हमने पढ़ा था इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है, टू बाइनरी जॉइंट के। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। ये हमने लिखा वन टर्नरी इज इक्वल टू टू बाइनरी जॉइंट। तब हम यहाँ पर बाइनरी जॉइंट काउंट कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर जॉइंट्स की वैल्यू आ जाएगी 10। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां ये स्लाइडिंग फुल जॉइंट। तो 8 और ये वाले कितने काउंट होंगे, 2। 8 एंड 2 इज इक्वल टू 10 जॉइंट। तो इसको हमने हायर पे कोई भी नहीं है तो उसके लिए 0 लिखना है। अब हमारे पास क्या होगा, 3l - 1, 3 × 8 - 1 - 2 × 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये सोल्व करेंगे तो 21 से 20 गया तो हमारे पास 1 मिल जाएगा। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए हो जाएगा। इस तरह इसमें आ जाते हैं नंबर ऑफ लिंक। इसमें क्या है हमारे पास, ये वाला स्ट्रक्चर अगेन गिवन है, सेकंड नंबर ये स्ट्रक्चर गिवन है। इसमें हमारे पास क्या है, एक सरफेस है इस तरह रोटेट कर रहा है, दूसरा ये वाला है। तो ये वाली ग्राउंड सपोज करें की हुई है, तो ये वाली ग्राउंड है और ये वाली ग्राउंड है। तो ये लिंक एक काउंट होगी, दूसरी लिंक ये वाली, जैसे कि यहाँ पर हम कर रहे थे एक लिंक काउंट कर रहे थे, उसी तरह ये वाली एक लिंक काउंट होगी, दूसरी लिंक ये वाली होगी और तीसरा ये होगा। तो लिंक कितने हैं, 3। लिंक कितने हैं, 3। और जॉइंट्स कितने हैं यहाँ पर देखें, एक जॉइंट ये है, दूसरा ये है, जिसमें सरफेस कांटेक्ट है, जिसको डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है या जिसको हम लोअर पेयर कह सकते हैं। तो ये कितने हैं लोअर पेयर, 2। और हायर पेयर कितने हैं, या जिसमें सरफेस कांटेक्ट हो। ये देखें इसमें लाइन जिसमें पॉइंट कांटेक्ट हो, तो इसमें क्या है, लाइन या पॉइंट कांटेक्ट है, ये क्या हायर पेयर है, तो ये 1 काउंट होगा। तो m = 3l - 1 - 2j - j2। तो मोबिलिटी इज इक्वल टू 1। मोबिलिटी जब इज इक्वल टू 1 है तो अब ये क्या स्ट्रक्चर डिटरमिनेंट होगा, इनडिटरमिनेंट होगा या इक्विलिब्रियम होगा, ये हमने कंडीशन पढ़ी थी। इसमें भी क्या है हमारे पास, m = 1 है। तो व्हेन m इज ग्रेटर देन 0 तो ये क्या फॉर्म करेगा, मैकेनिज्म m, और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ ना कुछ होगा। तो ये मैकेनिज्म फॉर्म करेगा और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, इस केस में भी और इस केस में भी 1 है। होपफुली ये तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इस पे एक और एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो इस न्यूमेरिकल को भी पहले की तरह आप काउंट कर लें, जैसे हम पहले करते आते हैं। तो यहाँ पर लिंक देखें कौन से, नंबर 1 काउंट करें, ग्राउंड। ग्राउंड क्या है, 1 लिंक है, 1 लिंक ग्राउंड है। सेकंड ये वाला स्ट्रक्चर, थर्ड वन इज दिस, फोर्थ वन इज दिस, फिफ्थ वन इज दिस, सिक्स्थ वन इज दिस। तो लिंक कितने हैं, 6। लिंक कितने हैं, 6। काउंट कर लें दोबारा भले अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए। अब यहाँ पर देखें लोअर पेयर कौन से हैं, सरफेस कांटेक्ट कहाँ पर है। कहाँ पर है सरफेस कांटेक्ट, एक ये वाला है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। यहाँ पर देखें ये है कौन सा है, टर्नरी। टर्नरी मीन 2 के काउंट होगा, 2 के इक्वल
काउंट होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 तो हो गए ये वाले, और 1 टर्नरी जॉइंट है, मीन के हमारे पास ये 2 बाइनरी जॉइंट होगा। 5 + 2 ये हम न्यूमेरिकल कर चुके हैं, तो ये 7 जॉइंट काउंट होंगे। तो 7 कौन से हैं, बाइनरी जॉइंट हैं। 7 कौन से हैं, बाइनरी जॉइंट हैं। देखें अगेन 1 2 3 4 5 ये वाला टर्नरी है, 6 7 2 बड़ा है, तो 7 बाइनरी जॉइंट हैं। अब यहाँ पर देखें क्या हायर पेयर है, जी है। कहाँ पर है, एनालाइज करें, जिसको यहाँ पर हाफ जॉइंट कहा गया है। ये क्या है, हायर पेयर है, क्योंकि इसमें क्या है, लाइन कॉन्टेक्ट है, तो 1 हायर पेयर है। तो इस फॉर्मूले में हम अगेन पुट करेंगे m = 3l - 1 - 2j1 - j2। तो 3 इंटू लिंक कितने हैं, 6 - 1 - 2 इंटू j1 कितने हैं हमारे पास, j1 जो है लोअर पेयर 7 है, इसलिए 7 पुट किया, माइनस j2 या हायर पेयर 1 है, तो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास 0 आंसर आ रहा है। 0 मीन डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होगी, और स्टैटिकली डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर है। स्टैटिकली हमने डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर में क्या होगा, मोशन जो है इम्पॉसिबल होगी। जब भी स्ट्रक्चर डिटरमिनेंट होगा तो उसमें मोशन इम्पॉसिबल होगी। इस पे ये वाले न्यूमेरिकल है कुछ, इनकी आप प्रैक्टिस करें, होपफुली काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगे। जो ना सॉल्व हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन होपफुली काफ़ी हद तक हो जाएंगे सॉल्व। इनको सॉल्व करें, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, हो सकता है मैं ये असाइनमेंट में भी इंक्लूड कर लूँ, तो इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। ये वाले न्यूमेरिकल हैं, तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करना है, दूसरे वाले ये वाले हैं। तो इसमें देखें सरफेस कांटेक्ट कहाँ है, पॉइंट कांटेक्ट कहाँ है, ये अंदाज़ा लगा लेंगे आप, तो ईज़िली आप डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट कर सकेंगे। होपफुली आपको पता चल क्या होगा, गर्बलर्स क्राइटेरिया क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, या कुर्ट्ज़बैक इक्वेशन थी या क्राइटेरिया था, उसको आप किस तरह अप्लाई करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अब आपको होपफुली अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। हमने मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं, उसमें क्या था, काइनेमेटिक लिंक्स बहुत होती हैं, एक लिंक को फिक्स कर लेते हैं, तब वापस क्या मिलता है, मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट यही बता हुआ है, अ मैकेनिज्म इज वन इन विच वन ऑफ द लिंक ऑफ अ काइनेमेटिक चेन इज फिक्स्ड। तो ऐसा मैकेनिज्म जिसमें वन लिंक हो काइनेमेटिक चेन की फिक्स्ड हो, तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म। तो इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म होता क्या है। अब इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म हम क्या करते हैं, जैसे कि उसमें क्या करते थे, एक लिंक फिक्स कर रहे थे मैकेनिज्म में। इसमें क्या होगा, इन्वर्जन में डिफरेंट लिंक्स जो है हम फिक्स करेंगे, और काइनेमेटिक चेन के डिफरेंट लिंक्स जो है फिक्स करेंगे, और डिफरेंट तरह की मोशन हम ऑब्टेन कर सकेंगे। क्या है हमारे पास, डिफरेंट लिंक को हम फिक्स करेंगे एंड डिफरेंट तरह से मोशन हम ऑब्टेन कर सकेंगे उस काइनेमेटिक चेन से, उस काइनेमेटिक चेन के डिफरेंट लिंक फिक्स करने से। तो आप पास जो मिलता है उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। द मेथड ऑफ obtaining different mechanism by fixing different link in a kinematic chain is known as inversion of a mechanism। इसमें जैसे बताया गया है, ये क्या है, लिंक्स हैं, तो डिफरेंट लिंक फिक्स किए गए हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ हमारे पास मोशन मिल रही है डिजायर्ड फॉर्म में, ये सर्कुलर मिल रही है, और ये वाली इस तरह रोटेट कर रहा है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं इन्वर्जन ऑफ अ मैकेनिज्म।
यहाँ पर ये नोट किया जाए कि रिलेटिव मोशन बिटवीन द वेरियस लिंक चेंज नहीं होगी, जो लिंक की मोशन थी वही रहेगी, रिलेटिव मोशन में नहीं चेंज होगी, जबकि हमारे पास एब्सोल्यूट मोशन है। एब्सोल्यूट मोशन मीन एक पॉइंट से जो हम मेजर कर रहे हैं मोशन वो चेंज होगी, क्योंकि रिलेटिव में तो सेम तरह से मूव कर रहे हैं, लेकिन एब्सोल्यूट कोई पॉइंट फिक्स कर दिया है, उस हिसाब से जो मूवमेंट हो रही है उसमें क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रही है ड्रास्टिकली। अब ड्राइवर और फॉलोअर क्या होता है, इसमें द पार्ट ऑफ अ मैकेनिज्म विच इनिशियली मूव विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम और फिक्स्ड लिंक is called driver and the part of mechanism to which motion is transmitted is called follower। ऐसा पार्ट मैकेनिज्म का जो मूव करे किसी फ्रेम से या फिक्स्ड लिंक से, किसी फ्रेम से या फिक्स्ड लिंक से, तो उसको हम ड्राइवर बोलते हैं। कोई पार्ट मैकेनिज्म का जैसे कि किसी लिंक से मूव करे तो उसको हम ड्राइवर बोलेंगे। और फॉलोअर क्या होता है, पार्ट ऑफ मैकेनिज्म टू विच मोशन इज ट्रांसमिटेड, उसके थ्रू मोशन ट्रांसमिट हो, उसको हम बोलते हैं फॉलोअर। Most of the mechanism are reversible. Most of the mechanism are reversible, so that same link can play the role of a driver and follower at different time। अब इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ लिंक जो है रिवर्सेबल होती है, क्योंकि सेम लिंक जो है ड्राइवर वाली फॉलोअर का काम भी दे रखती है। जैसे कि रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन है, इसमें क्या है, द पिस्टन इज ड्राइवर एंड फ्लाइवर इज फॉलोअर। तो पिस्टन क्या है, ड्राइवर है, एंड फ्लाइवर इज फॉलोअर। पिस्टन जो है ड्राइवर है, यहाँ पर कंप्रेशन टेक प्लेस हो रही है, सपोज करें तो कंप्रेशन टेक प्लेस होगी तो पिस्टन मूव करेगा ऊपर नीचे थ्रू केमिकल रिएक्शन। तो पिस्टन क्या हुआ, ड्राइवर हुआ, और फ्लाइवर क्या करेगा, फॉलोअर होगा। इस क्या से मूवमेंट हो रही है। जबकि रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर में, अब क्या है, एयर कंप्रेसर में हमारे पास क्या होता है, मोटर के थ्रू फ्लाईव्हील रोटेट कर रहा होता है, यही है। तो मोटर के थ्रू डायरेक्टली फ्लाईव्हील रोटेट कर रहा है, किसी न किसी मैकेनिज्म थ्रू फ्लाईव्हील रोटेट कर रहा है, और यह मूवमेंट कराता है कहाँ पर, जो कंप्रेसर के अंदर पिस्टन होता है उसको मूव करवा रहा है, यही है। ये रोटेट हो रहा है, तो ये रोटेट हो रहा है फ्लाईव्हील, तो यहाँ पर पिस्टन कनेक्टेड होता है कंप्रेसर में, तो जो एयर को कंप्रेस कर रहा होता है, तो ये फ्लाईव्हील रोटेट हो रहा है तो पिस्टन कंप्रेस कर रहा है। तो इसमें क्या है, ये ड्राइवर है और ये फॉलोअर है। जबकि इसमें क्या था, कि इसमें ये पिस्टन ड्राइवर था, फ्लाईव्हील फॉलोअर था। तो इसलिए बताया गया है यहाँ पर एक ही चीज़ जो है किसी केस में ड्राइवर होगी, जबकि दूसरे केस में फॉलोअर होगी। तो अब रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन विद फ्लाईव्हील में जैसे पिस्टन क्या है, हमारे पास ड्राइवर है, जबकि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में क्या है, हमारे पास पिस्टन फॉलोअर है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट इन्वर्जन ऑफ अ मैकेनिज्म में। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेंज पे आ जाते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट काइनेमेटिक चेन आर दोज विच कंसिस्ट ऑफ 4 लोअर पेयर। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट कौन सी है जिसमें 4 लोअर पेयर हो, इसमें हो सकता, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप की मोशन होगी, हो सकता है इसमें स्लाइडिंग मोशन हो या टर्निंग मोशन हो, तो डिफरेंट तरह की मोशन हम ऑब्टेन कर सकते हैं किससे, 4 लोअर पेयर
चेन से। द फॉलोइंग आर 3 टाइप ऑफ काइनेमेटिक चेन विथ 4 लोअर पेयर। ठीक है, ये फॉलोइंग है, 3 टाइप बताए गए हैं, इसके अलावा ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले इम्पोर्टेंट हैं। इसमें नंबर 1 पे आ जाता है 4 बार चेन और क्वाड्रिक साइकिल चेन। क्या आता है? 4 बार चेन और क्वाड्रिक साइकिल चेन। नंबर 2 is single slider crank chain. Number 3 is double slider crank chain. ये टाइप्स हैं काइनेमेटिक चेन के। पहला है 4 बार चेन और क्वाड्रिक चेन। नंबर इज सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। नंबर 3 इज डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। ये वाले टाइप जो है काइनेमेटिक चेन के हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग दोबारा चीज़ों की रिवीजन कर लें, कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, उसमें क्या क्या था। सबसे पहले मैंने बताया था इसमें CLO कौन से हैं, PLO कौन से हैं, तो हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक यहाँ पर देखें। तो जैसे मैंने बताया था लिंक्स क्या होती हैं और एलिमेंट क्या होते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। काइनेमेटिक पेयर क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये भी हमने पढ़ लिया है। गैबलस क्राइटेरिया ये हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा गुडस्पेक क्राइटेरिया ये भी हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करने के लिए। उसके अलावा काइनेमेटिक चेन ये भी हमने पढ़ लिया है। उसके बाद मैकेनिज्म क्या होता है, किस टाइम मैकेनिज्म ऑब्टेन होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर में या मशीन और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है, और मोबिलिटी ऑफ मैकेनिज्म या इन्वर्जन ऑफ अ मैकेनिज्म हमने पढ़ा है, ये अभी हमने पढ़ चुके हैं। इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म किसको बोलते हैं। मशीन की भी हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी। तो ये वाला जो टॉपिक है काइनेमेटिक चेन एंड इन्वर्जन, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है हम पढ़ रहे हैं। ये जो टाइप्स हैं किसके हैं जो हम पढ़ेंगे अभी, इन्वर्जन ऑफ 4 बार चेन के। तो इन सब में आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, जो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं। ये लेक्चर यहीं तक है। या मैं अभी अगर आप दोबारा पढ़ना चाह रहे हैं तो पुरानी वीडियो से देख सकते हैं, या मैं यहाँ से गो थ्रू कर लेता हूँ क्या क्या हमने पढ़ा है। पहले हमने पढ़ा था डिवाइस, मशीन क्या है, मशीन क्या होती थी हमने पढ़ा था, डिवाइस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग और ट्रांसमिटिंग मोशन एंड फोर्स फ्रॉम सिंगल इनपुट टू दी लोड, फ्रॉम सोर्स इनपुट टू दी लोड। जो डिवाइस ट्रांसफ़र करे या ट्रांसफॉर्मिंग करे मोशन किसी भी सोर्स से लोड पे, तो उसको हम बोलते हैं मशीन। इसकी हमने एक और डेफिनेशन पढ़ी थी, डिवाइस जो रिसीव करे एनर्जी किसी भी अवेलेबल फॉर्म से और यूटिलाइज करे किसी वर्क को करने में, तो इसको हम बोल रहे थे मशीन। उसके अलावा हमने मैकेनिक्स पढ़ा था, मैकेनिक्स क्या होती है, इसकी ब्रांचेस, और मैकेनिक्स ऑफ मशीन में हम किससे रिलेटेड होते हैं, काइनेमेटिक्स से। तो ये मैंने
बता चुका हूँ। स्टैटिक्स क्या होती है, डायनामिक्स क्या होती है, काइनेमेटिक्स क्या होती है। इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन क्वाइट अपार्ट फ्रॉम फोर्स विच प्रोड्यूस दैट मोशन। इट इज़ द स्टडी ऑफ पिस्टन डिस्प्लेसमेंट रोटरी मोशन। ये हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो इसकी डिटेल पढ़नी हो तो आप बुक से पढ़ सकते हैं। और हमने पढ़ा काइनेमेटिक लिंक क्या है। हमने ये पढ़ा ईच पार्ट ऑफ मशीन जो मूव कर रिलेटेड टू अदर पार्ट, तो उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट। तो यहाँ पर डिफरेंट काइनेमेटिक लिंक थी, मैंने जैसे बताया था कौन कौन सी लिंक्स हैं। काइनेमेटिक पेयर क्या था, जब टू लिंक या एलिमेंट किसी भी मशीन के कांटेक्ट में एक दूसरे से, तो वो पेयर फॉर्म करेंगे। तो इसमें हमने पढ़ा था कंप्लीटली कंस्ट्रेंट, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट कब होती है, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन कब होती है, ये टाइप्स हमने पढ़ लिए थे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर भी हमने पढ़ा था, जिसमें स्लाइडिंग पेयर, प्रिज्मेटिक पेयर, टर्निंग पेयर, रिवॉल्यूट पेयर, स्फेरिकल पेयर, स्क्रू पेयर, ये सारे टाइप्स, सिलेंड्रिकल पेयर, ये डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़े थे। ये लेक्चर यहीं तक है। थैंक यू वेरी मच। Can and follow. जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं वो वाली ये वाली है, थ्योरी ऑफ मशीन बाय R.S. खुरमी। इसमें आपको स्टार्टिंग में काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन, इंट्रोडक्शन, सब्जेक्ट से रिलेटेड यूनिट्स, FPS यूनिट क्या होता है, CGS यूनिट क्या होता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। यूनिट की कन्वर्जन, यूनिट कौन से होते हैं, SI में कौन से होते हैं, स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, उसकी इजी डेफिनेशन मिल जाएगी यहाँ पर। काइनेमेटिक मोशन क्या होती है, जैसे कि हमने पढ़ा था कर्वीलिनियर, प्लेन मोशन,
लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होते हैं, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इनको पढ़ने के बाद आप आ जाएंगे 5th चैप्टर में। जो हमने टॉपिक पढ़े हैं अभी 5th चैप्टर के पढ़े हैं। तो काइनेमेटिक मोशन को पढ़ने के लिए आपने यहाँ से पढ़ सकते हैं प्लेन मोशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी। व्हेन द मोशन ऑफ बॉडी इज कन्फाइंड टू ओनली वन प्लेन द मोशन इज सेड टू बी प्लेन मोशन। यहीं से डेफिनेशन ली गई है। रेक्टिलिनियर मोशन, इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन एंड इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। इट इज सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन, और किसी भी स्ट्रेट लाइन पाथ में जिसको हम ट्रांजिटिव मोशन बोलते हैं, और कर्वीलिनियर किसको बोलते हैं, इट इज मोशन अलोंग द कर्व्ड पाथ। सच मोशन इज कन्फाइंड टू वन प्लेन, इज कॉल्ड प्लेन कर्वीलिनियर मोशन। तो हमने ये टाइप्स पढ़े थे। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट मे बी डिफाइंड एज डिस्टेंस मूव बाय बॉडी विद रेस्पेक्ट टू सर्टेन फिक्स पॉइंट। किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस मूव हो तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, इट मे बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ds अपॉन dt कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो उसको हम बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। और लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगी, आपने पढ़ा है वेलोसिटी अपॉन टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज लीनियर एक्सेलरेशन। तो इसका फार्मूला a इज dv बाई dt ले सकते हैं, या ds v के या ds बाई dt पुट करें तो डबल डेरिवेटिव ऑफ s विद रेस्पेक्ट टू टाइम ये भी ले सकते हैं। ठीक है, इसकी डिफरेंट एक इक्वेशन को डिफरेंट तरीके से शो किया गया है। जब नेगेटिव एक्सप्रेशन होगी मीन के डिक्लेरेशन हो रही है या रिटार्डेशन हो रही है। उसके बाद ये आपने फर्स्ट इंटर में इक्वेशंस पढ़ी होंगी, इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन की v इज u प्लस ए टी, या vf इज vi प्लस ए टी, s इज टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u क्या है यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है ना, तो 2s इसका vf इसका माइनस वी आई स्क्वायर, ये आपने पढ़ा होगा। इस तरह की ये इक्वेशन गिवन है, s को u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी, तो यहाँ v एवरेज इंटू टी ले सकते हैं। तो ये डिफरेंट इक्वेशन आप पहले से ही पढ़ चुके हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इस बुक में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।